नमस्कार, मैं जय निवास टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि 2 दिवसीय अखिल भारतीय लोधी लोधा लोध महासभा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जस्ट मिनट अभी संपन्न हुए और कई पदाधिकारीगण इधर उधर हैं। लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। इसी बीच आपके स्क्रीन पर एक और शख्सियत नालम सिंह पटेल प्रदेश अध्यक्ष और एमएलए भी हैं भोपाल से। आइए उनसे जानते हैं कि 2 दिवसीय कार्यक्रम का निष्कर्ष परिणाम क्या रहा और यहाँ से क्या कुछ वो लेके जाएंगे। इससे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता पड़ेगा। लोधी लोधा लोध महासभा प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश। जो 2 दिवसीय आज का कार्यक्रम था, कार्यक्रम से क्या कुछ प्रदेश के लिए, आपके प्रदेश के लिए सीख मिली और प्रदेश के किन किन मुद्दों को आपने उठाया, प्रदेश के लिए क्या हित रहा? हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति जो यहाँ हुई है उसमें हमारे धार्मिक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जो भी क्रियाकलाप सामाजिक होते हैं उसकी समीक्षा हुई है और पूरे देश में नीचे तक, किसी वार्ड तक, किसी गांव तक जो गतिविधियां हैं उस पर चर्चा और आगामी जो कार्यक्रम उसमें आयोजित किए गए हैं इसमें जो हमारा युवा मोर्चा भी है उस पर समीक्षा हुई है, महिला भी उस पर समीक्षा हुई है और हमारे हम चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, यहाँ और भी हमारे सामाजिक संगठन की चर्चा सुविस्तृत हुई है तो उसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आए हैं और पूरे देश से लगभग 600 हमारे प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया है। इसमें हमारे सभी सम्मानीय प्रदेश के अध्यक्ष, उसमें एमएलए भी है, उसमें पूर्व विधायक है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हरिभूमि देवभूमि हरिद्वार स्थित भूपत वाला क्षेत्र में वह 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम चला। इसमें प्रदेश की आपकी महिलाओं की भागीदारी किस हद तक की है और उनकी सक्रियता कितनी है? हमारे यहाँ प्रदेश में अभी जो स्थानीय चुनाव हुए उसमें 90% जो महिलाएं चुनाव में उन्होंने भाग लिया वो बिजी हुई है, सरपंच बनी है, वहाँ जनपद अध्यक्ष बनी है, जनपद सदस्य, जिला पंचायत पार्षद बनी, नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनी, राजनीतिक क्षेत्र में। दूसरे क्षेत्र में अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में भी स्वावलंबन हुआ है और बहुत पूरे नीचे हमारे हर जिले तक महिला विंग का गठन हुआ है और तहसील स्तर पर कहीं तहसील स्तर पर भी महिला विंग का गठन हुआ और मध्य प्रदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश से। जैसा कि आप पहले से जनप्रतिनिधि हैं, एज ए एमएलए, एज ए विधायक, तो आप क्षेत्र का दौरा करते रहे हैं और ऐसे में समाज की प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं और न केवल क्षेत्र, अपने राज्य से दूसरे राज्यों में भी जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? मैं समझता हूँ लोधी समाज का जो इतिहास है वो गौरवशाली इतिहास है और देश को आज़ाद कराने में लोधी समाज की नैतिक भूमिका रही है। 1842 की क्रांति भी लोधी समाज के राजा हृदय शाह जी के नेतृत्व में हुई है। 1857 की क्रांति में भी रानी अवंतीबाई एक अगुवा के रूप में रही है और 1920 से 1947 के बीच में भी सैकड़ों की संख्या में लोधी समाज के लोगों ने देश की आज़ादी में सर्वस्व न्यौछावर किया है। ऐसे महापुरुषों ने पूरे देश को, समाज को बांध के रखा है। उन सबको भी हम सब लोगों ने यहाँ भी याद किया है और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक कार्यक्रम बनाया कि राजा हृदय शाह जी, रानी अवंतीबाई, गुलाब सिंह, करोड़ किशोर सिंह जी, ब्रह्मानंद जी और भी जो हमारे महापुरुष हैं, कल्याण सिंह जी, उनकी जयंतियों के जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करना है, ऐसा उन्होंने। आपने बात छेड़ दी है कि ऐतिहासिक धरोहर के रूप में हमारे समाज के लोग हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे या समाज के आपके लोग जानना चाहेंगे कि वर्तमान में या आजादी के बाद हमारे समाज के लोग किस तरह से सक्रिय है और कितना आंदोलन कर रहे हैं, उसमें किन किन लोगों की भूमिका अहम है? मूलतः लोधी समाज को कृषि से जुड़ा हुआ है और जहाँ तक मैं कृषि की बात मानता हूँ, परोपकार का काम
और व्यापार में उसमें परोपकार नहीं होता और परोपकार से व्यापार नहीं होता। तो परोपकार का काम दूसरे को देने का काम करता है, समाज पहले से देता है। और इसी प्रकार से देश की आज़ादी में भी उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। राजा हृदय शाह, रानी अवंती राय, किशोर सिंह जी की बात करें तो उन्होंने, उनके पास आज उनके परिजन भी नहीं है, उनको सब कुछ उनका नष्ट कर दिया, अंग्रेजों ने नष्ट किया। ऐसा हमारा गौरवशाली इतिहास है। दूसरा, राजनीतिक क्षेत्र की अगर बात करें तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश से, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी मध्य प्रदेश से, केंद्रीय मंत्री अनिल प्रसाद पटेल जी अभी वर्तमान में हैं, हमारे वर्मा जी केंद्रीय मंत्री अभी वर्तमान में भारत सरकार के मंत्री हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में लगभग 22-23 विधायक हैं और यहाँ मंत्री भी हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी वर्तमान में भी 6-7 हम लोग MLA हैं लोधी समाज से, और अन्य प्रदेशों में भी हैं। अभी जो हमारे राजस्थान के झालावाड़ से विधायक हैं गोविंद मेघपुरिया जी। तो इस प्रकार से और भी पूरे प्रदेश में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी है, IAS है हमारे, IPS है। प्रत्येक क्षेत्र में लगातार समाज काम कर रहा हो। जो हमारे युवा है उसको उनकी भी अग्रणी भूमिका इसमें है। न केवल समाज के बुजुर्ग, राजनीतिक क्षेत्र के लोग, बल्कि युवा वर्ग भी इस और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। ये थे विधायक हमारे भोपाल से जालम सिंह पटेल, जो MLA भी हैं और MLA होते हुए समाज के लिए दायित्वपूर्ण कार्य करना कितना कठिन है, ऐसे राजनेताओं से बेहतर कौन जान सकता है।